Hello everyone, welcome to our channel आयुर मित्रा BAMS। सो DG2 सीरीज़ में सारे जितने भी हमारे ड्रग्स हैं हम उनको कवर कर रहे थे। तो अभी तक हम 24 ड्रग्स को अच्छे से पढ़ चुके हैं। सो आज का हमारा ड्रग है धातकी। ओके, धातकी अगेन आपका इम्पोर्टेंट ड्रग है क्योंकि आपके रसशास्त्र में ये आएगा। जितने भी आसव वरिष्ठ प्रिपरेशन हैं उसमें आपका धातकी यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी फर्मेंटेशन प्रोसेसेस होते हैं उसमें धातकी का फूल जो है वो यूज़ होता है। वाई? बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ यीस्ट जो कि रिस्पॉन्सिबल है फर्मेंटेशन के लिए। तो धातकी आपका एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है, आपके रसशास्त्र में आएगा। ठीक है, एंड इधर आपके द्रव्य गुण के में भी आपके आ जाता है। जितने भी एग्जामिनेशन होंगे उसमें धातकी जनरली पूछ लिया जाता है। तो छोटा सा ड्रग है, ज़्यादा इसकी डिटेल है नहीं, तो उसको क्विकली कंप्लीट करते हैं आज। ओके, सबसे पहले बॉटनिकल नेम वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा, फैमिली है इसकी लिथरेसी फैमिली। ठीक है, क्या है बॉटनिकल नेम? वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा एंड फैमिली है इसकी लिथरेसी फैमिली। क्लियर? पर्याय देख लेते हैं इसके। सबसे पहले क्या है? वनहीन ज्वाला। वनहीन ज्वाला वेरी इंपॉर्टेंट पर्याय। ठीक है, वनहीन ज्वाला। दूसरा है ताम्र पुष्पी, एक है हमारा कुंजरा। ठीक है, जो हमारा धातकी होता है ना उसके रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो वनहीन यानी कि अग्नि, तो अग्नि के समान, अग्नि आपकी रेड कलर की होगी तो इसलिए उसके समान ये लगता है, तो इसलिए वनहीन ज्वाला इंपॉर्टेंट पर्याय है। दूसरा ताम्र पुष्पी, ताम्र के आपका रेड कलर का होगा ना, कॉपर कलर, तो उसके जैसे इसके पुष्प हो गए तो रेड कलर के, इसलिए ताम्र पुष्पी। दूसरा था हमारा कुंजरा। नेक्स्ट है इंग्लिश नेम इसका क्या होता है? फायर फ्लेम बुश, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम्स में आ जाता है, फायर फ्लेम बुश। ठीक है, ओके, फायर फ्लेम बुश। इसमें आप एग्जाम्स में ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन होता है एमसीक्यू का। इसमें फायर फ्लेम बुश कौन सा ड्रग है ये पूछ लेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको एमसीक्यूज में पलाश भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि पलाश के भी रेड कलर के ही फ्लावर्स होते हैं एंड कुछ कुछ सिमिलर फीचर्स होते हैं, बट पलाश अपने आप में पूरा एक अलग ड्रग है, उसके फीचर्स टोटली अलग हैं, बट उसको यूजुअली हम उसको धातकी के साथ कंफ्यूज कर देते हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि फायर फ्लेम बुश और वनहीन ज्वाला ये पूछा जाता है तो ये किसके लिए है? ये धातकी के बारे में। क्लियर? क्षेत्रीय नाम क्या है इसका? धाय, धाय का फूल बोलते हैं हम, क्योंकि इसका पुष्प फूल ही यूज़ होता है। तो क्या है? क्षेत्रीय नाम धाय। ठीक है, अब आ जाता है इसका द्रव्य वर्गीकरण। तो कौन कौन से महाकषाय में इसको रखा है? तो आचार्य चरक ने इसको पुरीश संग्रहणीय में रखा है, मूत्र विरजनीय एंड संदानीय महाकषाय। क्लियर? रस इसका कषाय रस, लघु रूक्ष गुण है, शीत वीर्य एंड कटु विपाक। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है दोष कर्म। तो इसको क्या है? ये हमारा कफ पित्त शामक होता है। मुख्य कर्म क्या है इसका? स्तंभन कर्म है। कषाय रस प्रधान है तो स्तंभन कर्म करेगा। राइट? मॉर्फोलॉजी देख लो, गुल्म होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा एक डिफरेंट प्लांट हैबिट है। अभी तक हमने जितने भी ड्रग्स पढ़े थे उसका प्लांट हैबिट्स हमने क्या पढ़े हैं? वृक्ष पढ़ा है, लता पड़ी है, शुभ पढ़ा है। तो ये पहला ड्रग है जिसका एक थोड़ा अलग से प्लांट हैबिट है। तो क्या इसका? गुल्म होता है। ठीक है, पत्र इसके 2 से 4 इंच लंबे, प्राय वृंत रहित होंगे। पुष्प कैसे होंगे? अगेन चमकीले लाल रंग के, जिसमें मैंने भी बताया। आधा इंच लंबे इसके पुष्प हैं। फल कैसा होगा? ग्लोब्यूलर, अंडाकार, पतला होता है। ठीक है, कर्म इसका देख लो क्या है? उत्तम, स्तंभक और समधानीय। तो अगेन इम्पोर्टेंट है ये, उत्तम, स्तंभक और समधानीय होगा। क्लियर? आमयिक प्रयोग इंडिकेशंस, तो देखो रक्त पित्त में यूज होता है, प्रदर में, अतिसार में, प्रवाहिका, दाह प्रशमन एंड व्रणरोपण। ठीक है, धातकी पुष्पों का उपयोग आसव, अरिष्ट आदि के निर्माण में होता है। मधकरणार्थ एंड रंजन हेतु हम इसको यूज करते हैं। इट इज अ नेचुरल सोर्स ऑफ ईस्ट एंड हेंस इट इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेंटेशन। राइट? प्रयोजांक क्या है इसका? पुष्प, जैसे मैंने भी बताया धाय के फूल, तो पुष्प यूज होते हैं। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है इसका? लॉसोन, जो कि इसके लीव्स में प्रेजेंट है। त्वक में क्या प्रेजेंट होता है? टैनिन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मात्रा क्या है अब इसकी? चूर्ण लेते हैं तो 1 से 3 ग्राम। योग क्या हो जाएगा? धातक्यादि चूर्ण है, धातक्यादि तेल। क्लियर? सो धातकी हमारा कंप्लीट हो गया है। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं धातकी का, सारे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिर से रिवाइज कर लेते हैं जो जो थे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बॉटनिकल नेम क्या है? वुडफोर्डिया फ्रूटिकोसा, लिथरेसी फैमिली है। राइट? एंड पर्याय में वनहीन ज्वाला इंपॉर्टेंट, ताम्र पुष्पी। ठीक है, इंग्लिश नेम फायर फ्लेम बुश है। क्षेत्रीय नाम इसको धाय का फूल बोला जाता है। द्रव्य वर्गीकरण पुरीश संग्रहणीय, मूत्र विरजनीय यानी कि मूत्र को कलर देने वाला, समधानीय। ठीक है, तीसरा ये है।
कषाय रस है, लघु रुक्ष गुण है, शीत वीर्यन कटु विपाकी है। दोष कर्म क्या है, कफ पित्त शामक होता है। मुख्य कर्म क्या है, स्तंभन कर्म करेगा। मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले कि ये गुल्म होता है, पुष्प इसके 2 से 4 इंच लंबे वृंत रहित होंगे, पुष्प जो है चमकीले लाल रंग के आधा इंच लंबे, फल अंडाकार मिलेगा और पतला होता है। कर्म देख लो, उत्तम स्तंभक एंड संधानी, वेरी इंपॉर्टेंट। आमयिक प्रयोग इसका रक्तपित्त में यूज़ होता है, प्रदर में, अतिसार में यूज़ हो रहा है, ठीक है, अतिसार में यूज़ हो रहा है, प्रवाहिका में दाह प्रशमन, व्रण रोपण, ठीक है। ओके, अगेन वही जो मैंने बताया था, हाथ की पुष्पों का प्रयोग आस्थावरिष्ठ के प्रयोग में यूज़ होगा, है ना, यानी कि मध के फॉर्मेशन में रंजन यानी कि कलर प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि रेड कलर के फूल हैं इसलिए तो कलर प्रोवाइड करता है, तभी वो मूत्र विरजनीय भी है, ठीक है। इट इज़ अ नेचुरल सोर्स ऑफ ईस्ट एंड यूज इन फर्मेंटेशन, इसलिए आस्थावरिष्ठ बनाने में यूज़ करते हैं। प्रयोजांग है इसका पुष्प। फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट सब ध्यान रखना है, इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूंट जो नाम से सिमिलर नहीं है, अलग हैं इसके। क्या, लॉसोन एंड टैनिन्स। लीव्स में क्या प्रेजेंट होगा, लॉसोन, एवं त्वक में प्रेजेंट होंगे हमारे टैनिन्स। क्लियर। मात्रा देख लो, चूर्ण ही उसका यूज़ होता है और कोई फॉर्मुलेशन नहीं इसकी बनती है, ये ध्यान रखना। अपने आप से क्वाथ और सत्व स्वरस ये सब नहीं लिख के आना है, ठीक है। तो इसका क्या है, ओनली चूर्ण ही इसका बनता है। कितनी मात्रा में लेना है, 1 से 3 ग्राम। योग क्या हो जाएगा इसका, धात के आदि चूर्ण, धात के आदि तेल। ओके, सो धात की हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल Ayurmitra BMS. See you guys in our next video, and kindly like, share, comment on our videos and subscribe our channel. Thank you.